Hello everyone, welcome to our channel DR Academy. So my friends, this is the last videos of nutrition series. In this video, we will cover a new topic which is microbes, types of microbes, useful microbes and the discovery of microscope, which is very big difference to microbes and microscope. So watching these videos till the end, after that we will understand each and every point. So let's start microbes. What is microbes? कि हम लोग माइक्रोब्स कहते हैं किसे हैं, पहले इसे समझते हैं. There are millions of tiny organisms or living beings all around us which cannot be seen through the naked eye. फ्रेंड्स, हमारे चारों तरफ मिलियन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कई सारे सूक्ष्म जीव जो है हमारे चारों तरफ प्रेजेंट्स है, जो हमें डायरेक्ट आंखों से नहीं दिखते हैं. ठीक है, करोड़ों की संख्या में हमारे चारों तरफ क्या रहते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव रहते हैं. उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोब्स कहते हैं. They are present in the air, in water, in the soil, in ice cold mountains and even in the mouth of volcano. और ये हर जगह उपस्थित है. कहाँ प्रेजेंट है? एयर में, हवा में भी है, वाटर पानी में भी है, सॉइल मिट्टी में भी है और आइस कोल्ड माउंटेन जो हम लोग ग्लेशियर कहते हैं, बर्फ वाले पहाड़, वहाँ भी उपस्थित है. इवन माउथ ऑफ वॉल्केनो, जो ज्वालामुखी का जो मुंह होता है, वहाँ भी उपस्थित है. ज्वालामुखी फटने के बाद जब वो ठंडा होता है, अबव द अर्थ सरफेस में आने के बाद जो वेदरिंग इम्पैक्ट है, ठीक है, वेदर फिनोमेना के बाद क्या होता है कि वो ज्वालामुखी ठंडा होता है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपस्थित हो जाते हैं. सम ऑफ देम लाइव इनसाइड आवर बॉडी ऑल्सो. और इवन हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं. वी कैन सी देम ओनली विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप. तो इन सारे जितने भी तरह के सूक्ष्म जीव हैं, जो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है, चाहे हमारे बॉडी के अंदर हो या हमारे एटमॉस्फेयर पर हो या कहीं पर भी अगर हमारे चारों तरफ है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट नहीं देख पाते हैं. हम और आप अगर खड़े हैं सामने में, तो हमको क्या लगता है कि हम लोग दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, बीच में कुछ नहीं है बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं. सबसे पहले तो आ जाता है एटमॉस्फेयर, है ना. जब हम लोग पढ़ते हैं, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारे गैसेस उपस्थित है. इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स है, जिसको हम लोग धूल कण कहते हैं. तो उसी समय बहुत सारे वायरसेस हैं. ठीक है, और उसके अलावा बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया है, जो हम लोग डायरेक्ट उसको नहीं देख सकते हैं. उसको देखने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोप, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू दिस इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप. दिस लिविंग बींग्स आर नोन एज माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो इस तरह से जितने भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अत्यंत सूक्ष्म वाले जो जीव होते हैं. ये देखिए माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप एक मशीन है, एक मैनुअल मशीन इसको कह सकते हैं कि एक मैनुअल मशीन है. इसमें ना कोई बैटरी लगता है, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक चाहिए इसको यूज़ करने के लिए. इसमें कई सारे लेंसेस लगे रहते हैं. उस लेंस के माध्यम से क्या करते हैं कि हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे जो जीव है, वो इसमें हमको पैरा जो होता है, स्लाइड, जो स्लाइड होता है यानी शीशे का, उस पर पानी का ड्रॉप रखिए या फिर ब्लड रखिए या फिर कोई भी चीज़ का अगर हम लोग को दिखना होगा, ठीक है, कोई फूड पार्टिकल्स है, उसको अगर हम लोग रख करके जब इसमें देखते हैं, तब हमको वो सूक्ष्म जीव यहाँ पर दिखता है. जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो हमको इस स्लाइड में रख करके जब हम लोग इसके माध्यम से देखते हैं, माइक्रोस्कोप के माध्यम से, तो हमको वो फिर दिखता है कि हाँ, वो बैक्टीरिया क्या है, क्या चीज़ है, नहीं है. ये मेडिकल साइंस का पार्ट है. डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आता है. खास करके जो वनडे एग्जामिनेशन होता है प्रीलिम्स में, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट पूछता है कि हु इज द फाउंडर, हु इज द डिस्कवर ऑफ माइक्रोस्कोप. इसको लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि बहुत सारे वैज्ञानिक का नाम आता है कि आखिर इसका खोज किसने किया था. समझते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में. देखिए, इसका इसमें दो पर्सन जो है, दो वैज्ञानिक, उसी का ही नाम आता है. वो सबसे वही सबसे सटीक आंसर है कि डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप का जो सबसे पहला नाम आता है डिस्कवरी में, वो आता है जेचेरियस जेनसन, जो डच के रहने वाले थे, और उसके फादर हैंस जेसन है. कब किया था ये लोगों ने? 1590 डच के अंदर में, 1590 में, मतलब इस 16 सेंचुरी में सबसे पहली बार इन्होंने खोज किया था. ये 10-12 लेंस का यूज़ करके सबसे पहले इन्होंने इसका खोज किया था. दूसरे नंबर पे नाम आता है, दूसरे पर्सन का जो नाम आता है वो है एंटोनी वैन ल्यूनहॉक. इन्होंने खोज किया था 1670 में. रिवोल्यूशनाइज माइक्रोस्कोप का खोज किया था इन्होंने, थोड़ा सा एडवांस था. ठीक है, टू ऑब्जर्व बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ. और उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया था बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ का. ठीक, इन्होंने किया था 1670 में, इट मीन्स की 17th सेंचुरी में.
तो पहला, सबसे पहला जो नाम आता है वो है जेसेरियस जेनसेन ने, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप को लेकर के। और दूसरा नाम आता है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक का। उसके बाद देखिए गैलीलियो का भी नाम आता है, तो ये थोड़ा सा मॉडिफाइड किया था इसका, ठीक है, इसीलिए इसका नाम आता है, ये किया था 1609 में। और एक किया था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के बारे में हम लोग जानते हैं कि डिस्कवरी ऑफ सेल रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। तो इन्होंने जो सेल का सेल जब खोज किया था, तो बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप, इसी माइक्रोस्कोप का यूज करके इन्होंने सबसे पहले 1665 में सेल का खोज किया था। नाउ अब देखिए टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, फंगी, है ना। जनरली जो है वो 4 प्रकार का होता है, इसके अलावा और भी होता है, जैसे एल्गी वगैरह सब भी है। तो बैक्टीरिया फाउंड एवरीवेयर, बैक्टीरिया हर जगह अवेलेबल है। प्रोटोजोआ वेरी टीनी ऑर्गेनिज्म, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ। वायरस स्मॉल देन ऑल अदर माइक्रोब्स, और जितने भी उससे सबसे ज़्यादा छोटा कौन हो गया, वायरस। फंगी ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, जो फंगी है, एल्गी, ये कहाँ है, डेड एंड डिकेइंग, कुछ जो पदार्थ है जब वो सड़ जाता है, ठीक है, सड़ने लगता है, तो वहाँ पर ग्रो हो जाता है फंगी। यूजफुल माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो हमारे लिए यूजफुल भी होता है। जैसे देखिए सम बैक्टीरिया चेंज मिल्क इनटू कर्ड, ये एक फर्मेंटेशन है कि मिल्क से, है ना, कर्ड यानी कि दही बन जाता है। तो ये किसके हेल्प से बनता है, बैक्टीरिया के हेल्प से बनता है। तो कहीं ना कहीं ये बैक्टीरिया क्या हो गया, हमारे लिए यूजफुल हो गया, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं लैक्टोबैसिलस। उसके बाद है सम बैक्टीरिया हेल्प इन डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ बैक्टीरिया क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, कि जो प्लांट्स है या फिर डेड एनिमल्स है, वो जब सड़ जाता है या मर जाता है, तो उसको और गलाने में, सड़ाने में किसका हेल्प होता है, बैक्टीरिया का हेल्प होता है। जिसके बाद क्या होता है कि वहाँ का जो मिट्टी है उसमें पूरा वो मिल जाता है, और वो मिट्टी क्या हो जाता है, और ज़्यादा फर्टिलाइज हो जाता है, और ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस विटामिन इन द ह्यूमन बॉडी, कुछ बैक्टीरिया हमारे अंदर क्या करता है कि विटामिन को प्रोड्यूस करता है। सम बैक्टीरिया हेल्प टू डाइजेस्ट फूड इन आवर बॉडी, और इसके साथ ही हमारी बॉडी में कुछ बैक्टीरिया क्या करता है, हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में, हमारे फूड को क्या करता है, वो डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। सम बैक्टीरिया डाइजेस्ट रफेज इन एनिमल्स, और कुछ बैक्टीरिया जो रफेज, जो खास करके डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, वो लोग तो ज़्यादातर रफेज खाते हैं, ठीक है, जैसे ग्रास हो गया, लीफ हो गया, ये सब, तो उसको भी डाइजेस्ट करने में बैक्टीरिया हेल्प करता है एनिमल के अंदर। सो फ्रेंड्स, ये था न्यूट्रिशन सीरीज का एक लास्ट वीडियो। इससे पहले भी हम लोगों ने कवर किया न्यूट्रिशन के अंदर कि विटामिन को लेकर के, डिजीज़ को लेकर के, और आज माइक्रोब्स को लेकर के। तो बहुत सारा एग्जाम में जो है इस सीरीज से, बायोलॉजी का जो ये चैप्टर है न्यूट्रिशन के अंदर से, बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या फिर मेंस वाले एग्जाम हो। काफ़ी डिटेल में मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में बताया। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर के देख सकते हैं मेरे चैनल पर, DRA अकेडमी। सो माय फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियोस में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल DRA अकेडमी। थैंक यू।